Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में भी हम उसी फार्मूला पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और इस तरह से आपके मैथ्स की थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। We have a quadrilateral, ये हमारा quadrilateral है, 4-sided figure। इसके vertices है -4 and -2, -3, -5, 3, -2 and 3, 2। We have to find the area of this quadrilateral. So we will be writing it solution। इसके solution में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम इन vertices को डिनोट करेंगे यूजिंग सम अल्फाबेट्स। सो मैं इस वर्टेक्स को डिनोट करूंगा ए से, इसको बी से, इस वर्टेक्स को सी से और इस वर्टेक्स को डी से। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। इस वर्टेक्स को मैं डिनोट करूंगा ए से। सो आई विल राइट लेट ए -4, -2, बी -3, -5, C 3, -2 and D 3, 2 be the vertices of quadrilateral ABCD. Now अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास वो फॉर्मूला है जिससे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करेंगे इनटू 2 ट्रायंगल्स। सबसे पहले यहां पे लिखिए, दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी, सी एंड दिस इज वर्टेक्स डी। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए मैं इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करूंगा इनटू 2 ट्रायंगल्स। क्यों? क्योंकि मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला है, मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मूला नहीं है यहां पे इस वक्त। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD इनटू 2 ट्रायंगल्स। यहां पे अब 2 ट्रायंगल्स बने, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। नाउ व्हाट विल वी डू, हम पहले ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे, बाद में ट्रायंगल ADC का निकालेंगे एरिया। उसके बाद ये 2 एरियाज का ऐड करेंगे, जो वहां पे सम निकलेगा दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD। सो आई होप कि अब आपको समझ आया होगा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखेंगे। We have the formula for that, which is 1/2 of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, which is equal to 1/2 of x1 क्या है मेरे पास, that's the x coordinate of vertex A, that's -4, y2 x1 y1 x2 y2 x3 and y3 y2 क्या है मेरे पास, that's -5, माइनस y3 क्या है मेरे पास, that is -2। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये बनेगा प्लस। सो आई विल बी राइटिंग -5 + 2 प्लस x2, वर्टेक्स B का x कोऑर्डिनेट दैट इज -3, y3 दैट इज -2 माइनस y1 क्या है, दैट इज -2। तो ये फॉर्मूला का माइनस और ये y कोऑर्डिनेट का माइनस, इट विल बी प्लस। सो आई विल बी राइटिंग -2 + 2।
plus x3. x3 क्या है? That's the x coordinate of point xc, that is 3. y1 क्या है? That is -2 minus y2. y2 क्या है? That's -5. तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, it will be plus. So I will be writing -2 plus 5, which is equal to 1/2 of -4 minus 5 plus 2, it will be -3. Plus into minus, it is -3. -2 plus 2, it will be 0. Plus -3 minus 2 plus 5, it will be 3. So it is 1/2 of, इसको इसके साथ प्लस होगा, ये यहां पे माइनस है, माइनस इंटू माइनस दैट्स प्लस, 4 multiplied by 3 दैट्स 12, -3 इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0. सो यहां पे 0 आएगा, प्लस 3 multiplied by 3 दैट इज 9. So it will be equal to 1/2 of 12 plus 9, it will be 23. 21, which is equal to 21 multiplied by 1, that's 21 divided by 2. That is area of this triangle ABC is equal to 21 square units. तो इस ट्रायंगल ABC का एरिया क्या निकला? दैट इज 21 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स. अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC निकालूंगा या एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD निकालूंगा. उसके बाद मैं इसका एरिया जो निकलेगा उसको ऐड करूंगा मैं इसके साथ. दैट विल गिव मी द एरिया ऑफ दिस होल क्वाड्रिलेटरल. सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD. नाउ इस वक्त x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, दीज आर x2 एंड y2, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर x3 एंड y3. सो फॉर्मूला इज x1 क्या है? फॉर्मूला इज 1/2 ऑफ x1 इज -4 into y2 minus y3. y2 that's -2 minus y3 that is 2 plus x2 क्या है? that's the x coordinate of point xc, that is 3 into y3 minus y3 is 2 minus y1 क्या है? that's -2. तो ये वाला फॉर्मूला का माइनस और ये इस y कोऑर्डिनेट का माइनस, it will be plus. So I will be writing 2 plus 2 plus x3. x3 is 3. The x coordinate of point xt into y1. y1 is -2 minus y2. y2 क्या है? That is -2. तो ये फॉर्मूला का माइनस और ये इस y कोऑर्डिनेट का माइनस, it will be plus. So I will be writing -2 plus 2. Which is equal to 1/2 of -4 -2 and -2, it is -4 plus 3, 2 plus 2, it is 4 plus 3 minus 2 plus 2, it is 0. So it is equal to 1/2 of minus into minus, that's plus. 4 multiplied by 4 is 16 plus 3 into 4, that's 12 plus 3 multiplied by 0, that is 0. So it is 1/2 of 16 plus 12, that is 38. 2 ones are 28, sorry, it's 28. 2 14s are. So it is 14 square units. Area of triangle ACD is equal to 14 square units. Now,
एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD. नाउ एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD, which is equal to ABC का एरिया क्या है? that is 21/2 plus इसका एरिया क्या है? that is 14. So it will be 21 multiplied by 1, that is 21 plus 14 into 2, क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूं, that is 28 divided by 2, 2 multiplied by 1, it will be equal to 8 plus 1, that's 9, 2 plus 2, that's 4 divided by 2. So therefore area of quadrilateral ABCD is equal to 49/2 स्क्वायर यूनिट्स. ये इसका एरिया है. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. सिंपली हमने किया क्या, हमें ABCD का एरिया निकालना था. दैट वाज ए क्वाड्रिलेटरल, लेकिन हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं है, तो हमने उस क्वाड्रिलेटरल को ब्रेक किया इनटू 2 ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है. तो यहां पे इस क्वाड्रिलेटरल को हमने ब्रेक किया. कैसे? डायगोनल से, डायगोनल AC से. आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, BD से. उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का ऐड किया, और जो वहां पे निकला दैट इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD. नाउ वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, नाउ लिसन, we know that हमें पता है that median of a triangle divides it into 2 triangles of equal area. ये आपने पढ़ा है कि एक मीडियन जो होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, it divides that triangle into 2 triangles of equal area. Suppose we have a triangle ABC. इस ABC का मैं मीडियन डालूंगा AD, ये लाइन सेगमेंट AD. ये लाइन सेगमेंट AD को मैं तभी मीडियन कहूंगा जब ये लाइन सेगमेंट AD इस ट्रायंगल को डिवाइड करेगी इनटू 2 ट्रायंगल्स, लेकिन ऑफ इक्वल एरिया. तो यहां पे मुझे क्या पता चलता है, दैट मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स ए गिवन ट्रायंगल इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. ये मीडियन जो होता है, ये ट्रायंगल को डिवाइड करता है इनटू 2 ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, लेकिन इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल होंगे. दैट इज जितना एरिया इस ट्रायंगल ADB का होगा उतना ही एरिया इस ट्रायंगल ADC का होगा. और क्या होता है, ये जो मीडियन होता है, ये जिस साइड पे पड़ता है, ये जिस साइड पे पड़ता है, इट डिवाइड्स दैट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. मींस ये AD किस साइड पे पड़ा, साइड BC पे, साइड BC पे, तो ये AD, ये मीडियन AD इस साइड BC के सेंटर में पड़ेगा. मींस BD आएगा बराबर DC के. BD is equal to DC. Median is a line segment which divides the side on which it lies. जिस साइड पे पड़ता है, it divides that side into 2 equal parts. That means BD is equal to DC. That is D जो है, ये BC का मिड पॉइंट बनेगा. नाउ लिसन, वी हैव क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये जो मीडियन है AD, ये इस ट्रायंगल ABC को डिवाइड करेगा इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. मींस जितना एरिया ट्रायंगल ABD का होगा उतना ही एरिया ट्रायंगल ADC का होगा. लेकिन अब हमें यही वेरीफाई करना है इसी ट्रायंगल पे. वी नो दैट, हमें पता है कि जो मीडियन है ये डिवाइड करता है किसी भी ट्रायंगल को इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, लेकिन ये चीज अब हमको वेरीफाई करनी है. अब हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या वाकई
मीडियन जो होता है वो डिवाइड करता है किसी भी ट्रायंगल को इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी विल वेरीफाई दिस। किस ट्रायंगल पे? ट्रायंगल एबीसी पे। सो वी विल बी राइटिंग, क्या है हमारे पास, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर ये ए 4, -6, बी 3, -2 एंड सी 5, -2। सोल्यूशन, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डी के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, मैं ए डी बी का एरिया निकालूंगा, फिर ए डी सी का एरिया निकालूंगा। मैं देखूंगा कि क्या एडीबी ट्रायंगल का जो एरिया है is that equal to area of triangle ADC? If such is the case, I will say that this median AD divides this triangle ABC into two triangles of equal area. लेकिन दोनों सूरतों में मुझे, चाहे मैं ट्रायंगल ABD का एरिया निकालूं, चाहे मैं ट्रायंगल ACD का एरिया निकालूं, in both the cases I need the coordinates of this point D. मुझे दो ट्रायंगल्स के एरियाज निकालने हैं, लेकिन उसके लिए मेरे पास पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स का होना जरूरी है। तो ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स में कैसे ढूंढूंगा? लिसन, मैंने आपसे अभी कहा दैट ये जो मीडियन जिस साइड पे पड़ता है, इट डिवाइड्स दैट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दैट मीन्स दिस डी, इट बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड बीसी, एंड आई नो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। सो आई विल बी राइटिंग सिनस median divides the side on which it falls into two equal parts। हमें पता है कि मीडियन जिस साइड पे पड़ता है ये इसको डिवाइड करता है दो बराबर हिस्सों में। Therefore, तो डी क्या होगा? डी बीसी का मिड पॉइंट होगा। जब इक्वल पार्ट्स करेगा तो इक्वल पार्ट्स तभी करेगा जब डी बीसी के मिड में होगा, जब इसका सेंटर पॉइंट होगा। सो देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। हम वो कैसे फाइंड करेंगे? इसका एक्स कोऑर्डिनेट, which implies coordinates of D, midpoint के coordinates कैसे? इसका x coordinate x1 plus x2 divided by 2 and its y coordinate y1 plus y2 divided by 2। अब इसका x1 क्या है? that is -2 plus x2 क्या है? 5, x1 y1 x2 y2 divided by 2, y coordinate x1 is 3 here, sorry, y1 is -2 and y2 is +2 divided by 2 will be equal to -3 plus 5, it will be 2 divided by 2, sorry, it's 3 plus 5, it is 8 here, and its y coordinate -2 plus 2, it will be 0 by 2, this is 0 here, so it will be equal to 4। इसका x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 4 एंड इट्स y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 4, 0। अब मेरे पास पॉइंट डी के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आई कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, एंड आई कैन आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी यूजिंग द सेम area of triangle formula, and then I will see if the area of this triangle ABD is equal to the area of triangle ADB. I can say that the median divides this triangle ABC into two triangles of equal area। तो चलिए वो भी चेक करेंगे। Now area of triangle ABD is equal to ABD किसके बराबर होता है? 1/2 ऑफ x1। x1 is 4 into y2 minus y3 -2 0, x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 into y2 minus y3, y2 is
-2, y3 is 0 प्लस x2 क्या है, दैट इज 3, y3 माइनस y1 0 माइनस 6, ये फॉर्म एक माइनस फॉर्मूला का, इट इज y3 इज 0 माइनस y1 क्या है, दैट इज -6, तो फॉर्मूला का माइनस और इसका अपना माइनस क्या बनेगा, प्लस, आई विल बी राइटिंग 0 + 6 प्लस x3 क्या है, दैट इज 4, y1 माइनस y1 क्या है, दैट इज -6 माइनस y2 क्या है, दैट्स -2, तो ये माइनस और ये वाला माइनस बनेगा प्लस, सो इट इज इक्वल टू 1/2 of 4 into -2 -0, it will be -2 plus 3 into 6 plus 4, -6 plus 2 will be -4, so it will be equal to 1/2, 4 into -2, it's -8 plus 3 multiplied by 6, that is 18, 4 into -4, it is -16, so it is equal to 1/2 of -8 minus 16, 18, it will be 18, -8 minus 16, it is -24, it will be equal to 1/2 of 18 minus 24, it is -6, so it is 2 1 2 3s are, it is -3, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू -3, लेकिन एरिया नेगेटिव में नहीं हो सकता, सो व्हाट वी विल डू, हम यहां पे क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे माइनस से। फिर से सुनिए, यहां पे इस ट्रायंगल ABD का एरिया नेगेटिव आया, लेकिन वी नो दैट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये यहां पे हम रिजेक्ट करेंगे। कैसे? इस -3 को मल्टीपल करेंगे किससे? माइनस से। सो इट विल बी इक्वल टू 3। आप ब्रैकेट्स में रीजन लिखना, एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, एरिया कैनॉट बी नेगेटिव, सो दिस इज नॉट -3, इट विल बी इक्वल टू 3। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमने ये x1 y1 लिया, x2 y2 ये लिया, x3 y3 ये लिया। आप एक काम कीजिए, इनको x1 y1 लीजिए, ये x2 y2 लीजिए, ये x3 y3 लीजिए, क्या पता वहां पे -3 ना निकले, वहां पे सीधा 3 ही निकले। लेकिन दिस इज नॉट रॉन्ग, हमने पहले A, B और फिर D लिया, यहां पे हमें एरिया आया नेगेटिव। सिंपली व्हाट यू विल डू दैट, यू विल सिंपली राइट दिस स्टेटमेंट हियर, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी विल रिजेक्ट दिस नेगेटिव साइन, so that and what remains here is 3, which is the area of triangle A, B and D. Now we will find the area of triangle ADC. It is 3 square units. Now we will find the area of triangle ACD. Now area of triangle ACD is equal to ACD 1/2 of x1, x1 क्या है, that is 4, y2 minus y3, y2 क्या है, that is 2, y3 क्या है, that is 0, so we will be writing 1/2 of 4 into 2 minus 0 plus x2, x2 क्या है, that is 5, y3 minus y1, y3 is 0 minus y1, y1 क्या है, that's -6, तो फॉर्मूला का माइनस और इसका अपना माइनस, इट विल बी प्लस, सो इट आई विल बी राइटिंग 0 plus 6 plus x3, x3 क्या है, that is 4, y1 minus y2,
y1 is -6 minus y2 क्या है, that's 2. So it is -6 minus 2. So it is 4 into 2 plus 5 into 6 plus 4 into -8. It is 4 multiplied by 2, that's 8, plus 30 plus into minus, that's minus 4 8s are 32. It is equal to 1/2 of 8 plus 30, that is 38 minus 32. It will be equal to 1/2 of 6. 2 1s are 2, 3s are 6. It is equal to 3 square units. यहां पे देखिए आप, इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी निकला 3 स्क्वायर यूनिट्स, यहां पे इस ट्रायंगल का एरिया भी निकला 3 स्क्वायर यूनिट्स, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हुआ. दैट इज दिस मीडियन AD डिवाइड्स दिस ट्रायंगल ABC इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. फ्रॉम, सो लास्ट में क्या लिखेंगे, अबो वी ऑब्जर्व दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to area of triangle ACD. So what we will say, we can say that therefore median of a triangle divides it into 2 triangles of equal area, hence verified. Now यहां पे फिर से ध्यान दीजिए, आप यहां पे कंफ्यूज मत होना कि यहां पे -3 निकला तो हमने कैसे 3 लिखा. सिंपली रिमेंबर द स्टेटमेंट दैट एरिया ऑफ एनी फिगर कैन नॉट बी नेगेटिव. तो ये नेगेटिव साइन यहां पे कैंसिल होगी. या आप एक काम कर सकते हैं, हमने ये x1 y1 x2 y2 ये लिए थे, x3 y3 ये लिए थे. आप एक काम कीजिए, ABD मत लिखिए, ADB मत लिखिए. उस वक्त ये दो के बदले x2 y2 ये बनेंगे, और ये यहां पे पहले x3 y3 थे तो ये x3 y3 बनेंगे. वर्टिसेस का ऑर्डर मैटर नहीं करता है. आप ये x1 y1 ले सकते हैं, ये x2 y2 और ये x3 y3, तो शायद उस वक्त एरिया सीधा पहले पॉजिटिव निकलेगा. लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यहां से ही ले, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से जा सकते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से भी जा सकते हैं. ठीक है, तो सिंपली यहां पे हमें -3 निकला था. आप यहां पे सिंपली इस नेगेटिव साइन को इरेज कीजिए एंड राइट द स्टेटमेंट दैट एरिया ऑफ एनी फिगर कैन नॉट बी नेगेटिव. सो वी रिजेक्टेड दिस नेगेटिव साइन एंड व्हाट रिमेन्स हियर इज 3, व्हिच इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ADB. I hope you understand the question. Now we will be doing the last question, and in this way आपके मैथ्स की थर्ड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी. And in the next class we will be doing the optional exercise of this chapter. Now the question is, prove that the points A whose coordinates are -3, 0, B whose coordinates are 1, -3, and C whose coordinates are 4, 1 are the vertices of an isosceles triangle. Find the area of the triangle. मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं. पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट्स ये है. दिस इज पॉइंट B whose coordinates are 1 and -3, and this point C whose coordinates are 4, 1. We have to show that these are the vertices of an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें कम से कम 2 साइड्स बराबर इक्वल होंगे या 2 साइड्स बराबर होंगे. इफ इन अ ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल, वी से दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस. अगर तीनों साइड्स बराबर होंगे तो इक्विलेटरल. इक्विलेटरल में भी 2 साइड्स बराबर होते हैं, तो वी कैन से दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो द बेटर डेफिनेशन ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, you will say that a triangle is said to be an isosceles if at least 2 of its sides are equal in length.
नाउ दिस इज वन पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज अनदर पॉइंट सी। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक ट्रायंगल बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। वी हैव टू शो दैट इस ट्रायंगल का क्या, वी हैव टू शो दैट वेदर दिस ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होगा? जब या तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा, एनी ऑफ द टू साइड्स। हम पहले ये वाली साइड की लेंथ निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर ये वाली साइड की लेंथ निकालेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर ये साइड की लेंथ निकालेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड वी विल सी इफ द any two sides of this triangle are equal. If the any two sides of this triangle are equal, we will say that the triangle is an isosceles triangle. So what we will do, हम पहले डिस्टेंस AC निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square. x2 that is 4 minus x1 that is minus 3. तो ये क्या बनेगा? फॉर्मूला का माइनस और ये इसका अपना माइनस, इट विल बी प्लस 3 प्लस y2 that is 1 minus y1 that is 0 whole square, which implies AC is equal to 4 plus 3 that is 7 square plus 1 square, which implies AC is equal to 7 7s are 49 plus 1, which implies AC is equal to under root 50. अब मैं AB की लेंथ निकालूंगा। x2 minus x1, x2 क्या है? that is 1 माइनस x1, x1 क्या है? माइनस 3। तो फॉर्मूला का माइनस और ये इसका अपना माइनस, इट विल बी प्लस प्लस y2 माइनस y3, y2 इज माइनस 3, y2 माइनस y1, y1 क्या है? दैट इज 0, implies AB is equal to 1 plus 3 that is 4 and 4 square that is 16 plus minus 3 minus 0, it is minus 3 and minus 3 minus 0 square, it will be minus 3 square, it will be 9, which implies AB is equal to 16 plus 9, it will be 25, which implies AB is equal to 25 किसका स्क्वायर है? that is 5 square, square into root, which implies AB is equal to 5. now BC की लेंथ निकालूंगा मैं अब। BC is equal to x2 minus x1, 1 minus BC is equal to x2 minus x1, 1 minus 4, 1 minus 4 whole square plus y2 minus y1, that is minus 3 minus 1 square, which implies BC is equal to 1 minus 4, it will be minus 3 plus minus 3 and minus 1, it will be minus 4, which implies BC is equal to 9 plus 16, which implies BC is equal to under root 25, which implies BC is equal to 5 square and root cancel, which implies BC is equal to 5. AB की लेंथ क्या निकली थी? दैट इज 5, और BC की लेंथ भी क्या निकली? दैट इज 5 यूनिट्स। तो ये साइड इस साइड के बराबर है। वी कैन से दैट दिस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंस AB इज इक्वल टू BC, दो साइड्स बराबर है, तो वी कैन से दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। नाउ यू विल यूज द फॉर्मूला, वो आप घर में खुद करेंगे।
आपको तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। This is x1, y1, this is x2 and y2, and this is x3 and y3. Now you can easily use the area of triangle formula to calculate the area of this triangle. वो आप खुद करेंगे। So इस तरह से हमारे मैथ्स की तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। Now in the next class we will be doing the optional exercise of your chapter. इस चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज हम करेंगे अगली क्लास से। तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आप तीनों एक्सरसाइज को घर में अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज करने में आसानी पैदा हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय।